बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू मॉरल स्टोरीज़ में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। शाम के एक बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी था। एक रात नूरुद्दीन ज़ंगी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में 3 बार देखा। हर बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए सुल्तान से कहा, मुझे इन दोनों की शरारत से बचाओ। उस रात नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने ख्वाब में देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सुरही माइल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान हड़बड़ा कर उठा, वज़ू किया, नफल अदा किए और फिर उसकी आंख लग गई। दोबारा वही ख्वाब देखा, उठा, वज़ू किया, नफल पढ़े और सो गया। तीसरी बार वही ख्वाब देखा। अब उसकी नींद उड़ गई। उसने रात को ही अपने मुशीर को बुलाकर पूरा वाक़या सुनाया। मुशीर ने कहा, सुल्तान, ये ख्वाब 3 बार देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इसका अब किसी से जिक्र ना करें और फ़ौरन मदीने रवाना हो जाएं। अगले रोज़ सुल्तान ने 20 महसूस अफराद और बहुत से तहाइफ के साथ मदीने के लिए कूच किया और 16वीं रोज़ शाम के वक्त वहाँ पहुँच गया। सुल्तान ने रोज़े रसूल पर हाज़िरी दी और मस्जिद नबवी में बैठ गया। ऐलान किया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुँच जाएं, जहाँ सुल्तान उनमें तहाइफ तकसीम करेगा। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफा देता रहा। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखता रहा, लेकिन वो 2 चेहरे नज़र ना आए जो उसे एक रात में 3 बार ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, मदीने का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब असबात में था। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस बार हाज़रीन ने कहा, सिवाय 2 आदमियों के। राज तकरीबन फाश हो चुका था। सुल्तान ने पूछा, वो कौन हैं और अपना तोहफा लेने क्यों नहीं आए? बताया गया कि ये मराकश के सोम व सलात के पाबंद 2 मुत्तकी बाशिंदे हैं। दिन रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं और हर हफ्ते मस्जिद कुबा जाते हैं। फयाज और मेहमान नवाज हैं, किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान ने कहा, सुभान अल्लाह, और हुक्म दिया कि इन दोनों को भी अपने तहाइफ वसूल करने के लिए फ़ौरन बुलाया जाए। जब उन्हें यह हसूसी पैगाम मिला तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और हमें किसी तोहफे तहाइफ या हैर हैरात की हाजत नहीं। जब ये जवाब सुल्तान तक पहुंचाया गया तो उसने हुक्म दिया कि इन दोनों को फ़ौरन पेश किया जाए। हुक्म की फौरी तामील हुई। एक झलक उनकी शनाख्त के लिए काफ़ी थी। ताहम सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़ा रसूल के साए में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? अब वो चुप रहे। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, ये कहाँ रह रहे हैं? बताया गया कि रोज़ा नबवी के बिल्कुल नज़दीक एक मकान में, जो मस्जिद नबवी के जनूब मगरिब में दीवार के साथ था। सुल्तान फ़ौरन उठा और उन्हें साथ लेकर उस मकान में दाखिल हो गया। सुल्तान मकान में घूमता फिरता रहा। अचानक नए और कीमती सामान से भरे हुए उस मकान में उसकी नज़र फर्श पर पड़ी हुई एक चटाई पर पड़ी। नज़र पड़नी थी कि दोनों मराकशी बाशिंदों की हवाइयाँ उड़ गईं। सुल्तान ने चटाई उठाई। उसके नीचे एक ताज़ा खुदी हुई सुरंग थी। सुल्तान ने गरज कर कहा, क्या अब भी सच ना बोलोगे? उनके पास सच के सिवा कोई चारा ना था।
انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جبکہ ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔